Welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लव एंड करियर में क्या सिचुएशन आपकी तरफ आ सकती है. रैंडम रीडिंग है, ये चीज़ हम चेक करेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी तरफ क्या आ रहा है, ये चीज़ हम चेक करेंगे. दिस इज़ एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेसोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी. ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी. ठीक है, लेट्स सी देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में लिब्रा आपकी तरफ क्या आ रहा है. लेट्स सी नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी तरफ क्या आ रहा है इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर. ठीक है, लेट्स सी देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में लिब्रा आपकी तरफ क्या आ रहा है. थिंक ऑफ योर सिचुएशन गाइज, सोचिए अपनी सिचुएशन के बारे में. लेट्स से देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी तरफ क्या आ रहा है. ठीक है, ओके सो देखते हैं आपके लिए सिचुएशन में क्या आ रहा है लिब्रा. ओके, देयर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टार कार्ड एंड पेज ऑफ सोर्ड्स. ओके, क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट किंग ऑफ पेंटिकल्स. एग्जैक्टली जस्टिस एंड विद द टू ऑफ कप्स एंड विद द टावर. देखो, मैं एक चीज़ आपको कह सकती हूँ कि अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली आपके लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा बदलाव आता हुआ दिख रहा है. आप देखोगे कि आपके पर्सन आपकी तरफ ओपन अप कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है, ये मुझे लग रहा है. और यहाँ पे सडन चेंज आ सकता है. सडन चेंज की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है. आप देखोगे कि जो पर्सन आपसे भाग रहे थे, जो पर्सन एक रनिंग सिचुएशन में थे, आपकी तरफ एफर्ट नहीं डाल रहे थे, वो पर्सन सडनली आपकी तरफ एफर्ट डालना शुरू कर देंगे. या फिर आपको दिखेगा कि हाँ, देयर इज चेंज. एग्जैक्टली उतना नहीं जितना आपको एक्सपेक्टेड था, बट थोड़ा बहुत चेंज डेफिनेटली यहाँ पे आएगा. सो यू विल बी सीइंग सम एफर्ट्स फ्रॉम योर पर्सन, डेडिकेशन फ्रॉम योर पर्सन. इसके चांसेस मुझे नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर दिख रहे हैं. ठीक है, आपके कनेक्शन में थोड़ा सा जस्ट हल्का फुल्का ऑन ऑफ हो सकता है, बट एग्जैक्टली दे आर गोइंग टू पुट एफर्ट्स टूवर्ड्स यू. जिस तरीके के एफर्ट, डेडिकेशन आप चाह रहे हो, ये मुझे सबसे पहले दिखा. दिस इज गोइंग टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली फॉर सम ऑफ यू. ये मुझे लगता है 2 घंटों के अंदर अंदर या 4 आवर्स के अंदर अंदर ये चेंज आपकी तरफ पॉसिबली आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, दूसरा दिख रहा है विद स्टार कार्ड एंड पेज ऑफ सोर्ड्स एंड विद लवर्स कार्ड. वही चीज़ है एग्जैक्टली कि न्यू स्टार्ट होने के चांसेस हैं. देखो, आपको इस समय पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज़ जब आपकी तरफ आती है न्यू, तो आपको उसको थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है. सिचुएशन को एज इट इज़ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और एनालाइज करने की ज़रूरत है. एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 5 to 6 days, कम से कम 1 हफ्ता आप उस एनर्जी को एनालिसिस करिए. उसके बाद जाके आप एफर्ट इक्वल गिव एंड टेक करिए. ठीक है, बट आपको बोला जा रहा है गिव अप नहीं करना है इस सिचुएशन में. ऐसा मुझे इंट्यूटिवली मैसेज भी आ रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चल रही हैं और हो सकता है कि आप उस चीज़ पे इनिशिएट ना कर पाओ फियर की वजह से. तो अपने फियर पे वर्क करना है, इस सिचुएशन को रिजेक्ट नहीं करना है. क्योंकि अगर आपको रिजेक्टेड फील कराया गया था इस कनेक्शन में, तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे चेंज आता हुआ दिख रहा है. आपको रिजेक्टेड फील नहीं कराया जाएगा, ये यूनिवर्स आपको कह रहे हैं. तो यूनिवर्सल कॉलिंग है. ठीक है, बिकॉज 4 of Cups टॉक्स अबाउट जहाँ पे कोई पर्सन आपके ऊपर कंप्लीट फोकस नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली दैट एनर्जी इज चेंजिंग फॉर यू इन नेक्स्ट 72 आवर्स. ठीक है, ये मुझे नजर आ रहा है. और इस सिचुएशन का जो आउटकम आपके लिए दिख रहा है विच इज़ द हैंग्ड मैन एंड विद 3 of Wands एंड विद द हाई प्रीस्टेस एंड विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स. अगर स्टैग्नेंसी थी तो कंफर्म चांसेस है कि आपके कनेक्शन में ग्रोथ आएगा. और शायद इंट्यूटिवली बहुत सारे लोग इस इन्फॉर्मेशन को जानते हैं. ठीक है, और मुझे लगता है कि देयर माइट बी अ चांस कि चीज़ें थोड़ा सा स्टक होंगी फ्रॉम वन पर्सन साइड. दिस कुड बी यू, कि आप ओपन अप ना कर पाओ या फिर आप थोड़ा सा कन्फेशन में आपको प्रॉब्लम हो. बट एग्जैक्टली यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि जो भी चीज़ है डेस्टाइंड, ठीक है, या फिर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, या फिर कुछ यहाँ पे अदर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं. तो यहाँ पे हो सकता है कि आउटकम में ऐसा लग रहा है डिसअपॉइंटमेंट लीड कर सकते हैं. देखते हैं क्यों. वाई देयर इज 5 of Cups. ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेरी गुड. ठीक है, बट देख लेते हैं यहाँ पे क्यों आया 5 of Cups. व्हाट इज दैट 5 of Cups. देखो यहाँ पे आपको मैंने वही बोला कि आप क्विक डिसीजंस ले रहे हो, क्विक एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, तो आउटकम में ये आ रहा है कि आपको एक चीज़ से बचना है कि आप जल्दी जल्दी चीज़ों को ना एक्सपेक्ट करें, सिचुएशन को ना एक्सपेक्ट करें. थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है. एटलीस्ट 1 week यू हैव टू स्पेंड टाइम विद दिस पर्सन और इनको समझने की कोशिश करें. अगर आप क्विक रिस्पॉन्सेज में जाएंगे देन यू आर लीडिंग अप टू 5 of Cups. माइट भी आपको लग सकता है कोई और है इनकी लाइफ में, माइट भी हो सकता है कि आप डाउट करो, स्टक हो जाओ. तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखनी, ये आपके लिए गाइडेंस है. एंड वो नहीं करोगे तो आउटकम आपके लिए डेफिनेटली अच्छा आएगा. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में आपको नहीं जाना है. ये पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसा कर सकते हो या फिर एक डाउट क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, एनीथिंग एल्स. लेट्स सी
द टेम्परेंस कार्ड, द हर्मिट कार्ड एंड विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स। करियर सिचुएशन को लेके जो दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में वो चीज़ क्लियर दिख रही है विद द टेम्परेंस। अब देखो कुछ चीज़ों के कंक्लूजन में आने की कोशिश कर रहे हो आप करियर में, और मुझे लगता है बहुत लंबे समय से किसी कंक्लूजन पे आना चाह रहे हो। नाउ दिस इज द टाइम पीरियड कि जहाँ पर आपका वेटिंग टाइम पीरियड ओवर होगा और आप कंक्लूजन पे आ चुके हो, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है किसी तरीके का कंक्लूजन आप रीच करने वाले हो नेक्स्ट 72 आवर्स में अबाउट योर करियर, यानी आपकी प्लानिंग पूरी हो गई है। अब आपका रिसीविंग टाइम पीरियड है, तो जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाले हैं, डेडिकेशन डाला है, उसमें आपका रिसीविंग टाइम पीरियड मुझे डेफिनेटली नजर आ रहा है, ठीक है। यू कैन एक्सपेक्ट की चीज़ें आप रिसीव करोगे एज एक्सपेक्टेड, जैसी आपको चाहिए। सो एक्सपेक्टेड सिचुएशन आपके लिए आ सकती है इस समय पे, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। कि जो भी आपने एफर्ट डाला है, डेडिकेशन डाला है, उसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट 72 आवर्स से मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने कोई मेहनत करी है, कोई रिवॉर्ड आपको चाहिए था कि इंक्रीमेंट मिले, इंसेंटिव मिले, ग्रोथ मिले, प्रमोशन मिले, मैं कह सकती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। एटलीस्ट आप देखोगे कि यू आर रिसीविंग एफर्ट्स, लाइक यू आर रिसीविंग एफर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल, या फिर डेडिकेशन का रिजल्ट आपको मिलेगा। बट आप कंक्लूजन से निकल चुके हो, आप डिसीजन मेकिंग आपकी तरफ से हो चुका है। फाइनली देयर विल बी अ जजमेंट कॉल फ्रॉम द यूनिवर्स की चीज़ें आप रिसीव कर पाओगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, माइट भी आपको लाइक ऐसे लोगों को अवॉइड करना है जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ करियर। ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करना है और आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। ऐसा लगता है मुझे कि फॉर सम ऑफ यू देयर माइट बी अ चांस कि इंटरव्यू कॉल आपको आ सकता है, या फिर ये भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं इस समय पे कि जो भी सिचुएशन में आपकी कन्फ्यूजन थी वो लेट गो करते हुए दिख रहे हो, तो आप एक डिसीजन मेकिंग कर पाओगे, अपने डायरेक्शन को चूज़ कर पाओगे। फॉर सम ऑफ यू आप जो काम करते हो उसमें आपको ग्रोथ एक्सपेंशन दिखने लग जाएगा, ठीक है, और जल्दी दिखेगा। आपको लगेगा यार चीज़ें काम करें, या फिर एटलीस्ट आप एफर्ट डाल सकोगे, आपको एक डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा कि मेरा आइडिया, मेरी सिचुएशन वर्क कर रही है, या फिर मेरा ये जो तरीका है काम करने का ये वर्क कर रहा है। तो जो भी आपका डेली रूटीन है उसमें ग्रोथ आती हुई दिख रही है। फाइनेंशियली भी मुझे ग्रोथ दिख रही है बिकॉज देयर इज सन कार्ड। तो वॉट एवर द एनवायरमेंट इज, ठीक है, एनवायरमेंट जैसा भी हो आपका वर्क स्पेस का, रिजल्ट इज पॉजिटिव फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे डुअलिटी वाली एनर्जी विच इज डेथ, 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स एंड हुआ है। कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी यानी आपका डिसीजन मेकिंग जो नहीं था वो क्लियर होते हुए दिख रहा है, ठीक है, ये मुझे नजर आ रहा है। दूसरा है आउटकम में जो दिख रहा है विच इज़ द वर्ल्ड कार्ड, 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। अब जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी, जो भी ब्लॉकेजेस थे, जो भी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था, या आपके वर्क स्पेस में किसी भी तरीके का इंटरनल एक्सटर्नल प्रॉब्लम जो आ रहा था, बिकॉज 7 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट मल्टीपल प्रॉब्लम्स, वो सिचुएशंस आपके लिए इन द फ्यूचर मुझे रिलीज होते हुए दिख रही है। एंड आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रांगली कि आपको गुड न्यूज़ करियर में मिलेगी। सो द आउटकम इज गुड विच इज 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ wands। पास्ट के एफर्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, पास्ट के लोग रीच करने लग जाएंगे, पास्ट की अपॉर्चुनिटीज आने लग जाएंगी, या फिर आपके क्लाइंट बेस वर्क है तो क्लाइंट आपकी तरफ वापस आ सकते हैं, ऐसे भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ गुड सिचुएशंस, बट स्टिल आपको बोला जा रहा है कि अगर आपने ये सिचुएशन उन्हीं को रेजोनेट करेगी जिनकी लाइफ में थोड़ा बहुत ऑन ऑफ रहा करियर में, थोड़ा बहुत ग्रोथ में प्रॉब्लम रही, थोड़ा बहुत एक्सपेंशन में, या कुछ चीज़ें डिले हो गई, ठीक है, उन्हीं को ये रेजोनेट करेगा। जिनका फ्लो अच्छा है करियर में उनका तो ठीक ही रहेगा, बट ये उनके लिए है जिनका ऑन ऑफ रहा, जिनका थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन आया, प्रॉब्लम आई, ठीक है, और थोड़ा सा फाइनेंशियल फ्लो रुक गया, ब्लॉक हो गया, उनके लिए यहाँ पे ग्रोथ जरूर आती हुई दिख रही है, ठीक है, ओवरऑल ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, आपको ये बोला जा रहा है जो भी आपका गोल है उसको मैनिफेस्ट करें, उसको अपने माइंड में रखें, बिकॉज ऐसी यहाँ पे चीज़ें आपकी विश फुलफिलिंग एनर्जी में जा सकती हैं। अपनी प्लानिंग को क्लियर रखेगा इस करियर में कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि 11-11 पोर्टल में आपकी प्लानिंग्स इंप्लीमेंट करी जा सकती हैं, यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। इसीलिए बोला जा रहा है कि कोई भी आइडिया को डिसीजन ले कि आपको करना क्या है, नहीं तो आपकी मैनिफेस्टेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती है। हो सकता है कि आपको वो मिले जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है, आप डिसीजन ना ले पाओ तो आपको दोनों चीज़ मिले, दोनों चीज़ चले जाए। इसलिए आई हैव जस्ट टोल्ड यू, मैंने आपको लास्ट रीडिंग्स में ही बोला था, डिसीजन मेकिंग आपके करियर में एक प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग, बट डेफिनेटली बैलेंस होगा, ठीक है, ये दिख रहा है। सो ये मुझे आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में आते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है करियर में गाइडेंस है, विच इज़ कि आपको डिसीजन मेकिंग प्लानिंग करनी है करियर को लेके, ये दिख रहा है, ठीक है। सो यू कैन क्लेम दिस रीडिंग बाय टाइपिंग 777 इन द कमेंट सेक्शन फॉर डिवाइन सपोर्ट, और डेफिनेटली नेक्स्ट 72 आवर्स इज वेरी गुड फॉर यू। दैट इज फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।